बैक टू माय चैनल। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो पहले हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस हैं। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पत्नी का नाम रत्नावली तथा इनकी शिक्षा संत बाबा नरहरिदास से भक्ति की शिक्षा वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में हुई है। इनकी भक्ति राम भक्ति है। इनकी उपलब्धि लोकमानस कवि के रूप में है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में है। साहित्य में इनका योगदान हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोमुखी उन्नति के रूप में है। तुलसी एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिभा थे जो युगों के बाद एक बार आया करती है तथा ज्ञान विज्ञान भाव विभाव अनेक तत्वों का समाहार होती है। इनकी प्रतिभा इतनी विराट थी कि उसने भारतीय संस्कृति की सारी विराटता को आत्मसात कर लिया। ये महान दृष्टा थे, परिणामतः सृष्टा थे। ये विश्व कवि थे और हिंदी साहित्य के आकाश थे। सब कुछ इनके घेरे में था। नवप्राप्त आधारों पर शोरों को कुछ लोग इनका जन्म स्थान प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरित में यह उल्लेख अवश्य किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करके समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहयूं अचेत। किंतु इससे इतना ही परिणाम निकलता है कि सोकर खेत में उन्होंने गुरु से बालपन में राम कथा सुनी और गौरी शंकर द्विवेदी राम नरेश त्रिपाठी एवं डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार इनका जन्म स्थान सोरो है। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी को, जिसे हम ईस्वी में 1532 ईस्वी कहेंगे, को वर्तमान चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर में मानना उपयुक्त एवं तर्क संगत प्रतीत होता है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी गोस्वामी जी का जन्म स्थान राजापुर मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम पूरा राम यहाँ पे रहेगा। इनके बचपन का नाम राम बोला था। ये बचपन का नाम राम बोला था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत सब मौजूद थे और जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला। इसीलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है, जिससे इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी के द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इसके लिए इन्हें फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन में से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को
अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तिज सनी, तुलसी तजो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में, अर्थात इसे सन 1623 कहा जाता है, कुछ मान्यताओं के अनुसार में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। सॉरी, यहाँ पे 31 नहीं, ये इनकी रचना, मैं सोचा इनकी मृत्यु का था। यहाँ पे 1631 संवत ही रहेगा। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, पुनःच्छु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। Thanks for watching.